प्यारे विद्यार्थियों, शिक्षक साथियों और सभी सम्माननीय जनों का हम हृदय से स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हैं। साथ ही हमारे विद्या कोचिंग के फाउंडर एंड डायरेक्टर, जिनका हमने अभी 26 फरवरी 2026 में बर्थडे मनाया है, तो उसको एक बार और पुनः हैप्पी बर्थडे बोलते हैं। और आपको एक अच्छी बात ये कहना चाहूँगा कि मैं जिस प्लेटफॉर्म पर खड़ा हूँ, विद्या कोचिंग के इस प्लेटफॉर्म पर, ये उनका सिल्वर जुबली ईयर है, अर्थात 25 वर्षों का शैक्षिक सफ़र विद्या कोचिंग ने तय किया है। और इन 25 वर्षों में 10,000 से भी अधिक स्टूडेंट उन्होंने तैयार किए हैं। और ऐसे स्टूडेंट बड़े बड़े पदों पर हैं, विभिन्न जॉबों में हैं। तो 25 वर्षों की कैरियर में भाई कुशल साहू जी ने जो अपनी इमेज बनाई है, उसके लिए हम पुनः धन्यवाद देते हैं। और एक और अच्छी बात है प्यारे विद्यार्थियों कि इनके दो छोटे छोटे बच्चे हैं, लगभग 7-8 साल के। उन्होंने 2026 में एक बहुत अच्छा करिश्मा किया है। अपना अमिताभ एक फिल्म था जिसमें बाल कलाकारों ने अपनी आवाज़ दी है, तो हम उनके संतान को भी जो कला की ओर अग्रसित हो रहे हैं, उनको भी हम हृदय से धन्यवाद देते हैं। चूँकि ये फिल्मी बैकग्राउंड से जोड़ने का मतलब सिर्फ इतना है प्यारे विद्यार्थियों कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो फिल्मी दुनिया के एक मशहूर गीत पर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आनंद बख्शी साहब ने 1977 में धर्मवीर फिल्म के लिए जो गीत उनके द्वारा लिखा गया है वो अंकों पर आधारित है। और हमारा टोटल नवाचार भी अंकों पर ही केंद्रित होता है। तो फिल्मी दुनिया में तो वैसे लाखों गीत है, पर हमने इसी गीत को क्यों चुना, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। और उस कारण का निवारण आप अंकों के माध्यम से समझेंगे। तो आइए चलते हैं हम मूल टॉपिक की ओर। हमारा मूल विषय है 7 अजूबे गीत पर डॉक्यूमेंट्री नवाचार। एक बार हम शीर्षक पर कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि शीर्षक ही, चाहे वो फिल्म हो, साहित्य हो, नाटक हो, ये उसकी जान होती है शीर्षक। तो शीर्षक को समझने में आपको शक न हो, इसलिए शीर्षक को समझना जरूरी है। 7 अजूबे गीत पर डॉक्यूमेंट्री नवाचार। प्यारे विद्यार्थियों, 7 अजूबे ये फिल्म 1977 में बना था। तो इस पर एक गीत आनंद बख्शी साहब ने लिखा है, जिसे मोहम्मद रफ़ी और मुकेश जी ने बहुत अच्छा स्वर दिया है। और संगीत में दो जोड़ी है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी है। और आइए उस गीत को हमने आधार मान के, 7 अजूबे इस दुनिया में 8वीं अपनी जोड़ी, 7 अजूबे इस दुनिया में 8वीं अपनी जोड़ी, तोड़े से भई टूटे न ये धर्मवीर की जोड़ी। हो प्यारे विद्यार्थियों, देखिए ये गीत अंकों पर आधारित है। 7 अजूबे हमें जो प्राप्त हो रहा है, इसको हम प्राप्तांक कहते हैं। प्राप्तांक 7 अजूबे सात अजूबे 8वीं जोड़ी, फिल्म का नाम धर्मवीर, और फिल्म की निर्माण वर्ष है 1977। प्यारे विद्यार्थियों, 1977 में मैं भी आप लोगों की तरह 9वीं क्लास का विद्यार्थी था।
उस समय ये फिल्म को देख के मुझे भी गीत कविता लिखने का शौक हुआ और गीत लिखना प्रारंभ किया, कविता लिखना प्रारंभ किया और बहुत ज़्यादा लिखने लगा। एक दिन मैंने अपने गुरुजी को दिखाया तो वो एक बहुत अच्छी बात कहे कि बेटा बहुत लिख रहे हो, लेकिन अब शुरुआत में ना कोई कसावट होती थी ना कोई पैमाना होता था। तो उन्होंने एक बहुत अच्छी शिक्षा दी और ये कहा कि बहुत ज़्यादा लिखने का शौक तो अच्छी बात है, लेकिन बहुत ज़्यादा लाइन में मत लिखो। रचना की लाइन कम हो, जो रचना कर रहे हो वो रचना की लाइन कम हो पर हर लाइन में दम हो। ये उनका एक सीख मिला और उसी दिन से मैंने कम शब्दों में लिखने का प्रयास किया। लेकिन समस्या ये होती थी कि शुरुआती दौर था, कई कम शब्दों में लिखने पर वो भाव पैदा नहीं हो पाते थे जो मैं व्यक्त करना चाहता था। तो बहुत प्रयास किया और एक अच्छा मुकाम तब मिला। अभी पूरे विश्व में कोरोना का दौर चला, तो उस कोरोना के दौर में दिमाग में ये आए कि आखिर सबको जाना ही तो है, तो क्यों ना कोई अच्छा चीज़ करके जाओ। तो मैंने कोरोना काल में ही 3-4 गीत लिखे और सबसे पहला गीत मैंने छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति पर लिखा। श्री राम की जननी कौशल्या की जन्मभूमि छत्तीसगढ़ है और इसको हमारे भजन सम्राट आदरणीय अनूप जलोटा जी ने स्वर दिया, जो टी सीरीज़ में रिलीज़ हुआ। ये कोरोना काल के पीरियड का है। उसी प्रकार एक और गीत लिखा जिसे सुरेश वाडकर जी और एक अमेरिकन सिंगर वंदना श्रीवास्तव जी ने आवाज़ दी और ये भी टी सीरीज़ में गया है। इसका मुखड़ा देखिए। राजा बनने से पहले बनवासी बन गए राम, 14 बरस पैदल चल के किए अनूठे काम। हे कौशल्या के राम, तुम्हें कोटि कोटि प्रणाम, तुम्हें कोटि कोटि प्रणाम। तो ये भी टी सीरीज़ से रिलीज़ हुआ। एक और गीत लिखा जिसे साधना सरगम जी ने आवाज़ दी और इससे पहले एक गीत लिखा जिसे आदरणीय अनुराधा पौडवाल जी ने आवाज़ दी। वो हमारे छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति पर आधारित हैं। तो इस प्रकार से हमने गुरुजी के आदेश को मान करके कम लाइन में और दमदार शब्दों में लिखने का प्रयास किया और आज गुरुजी के आशीर्वाद से मेरे ये चारों गीत वर्ल्ड फेमस टी सीरीज़ में रिलीज़ है। तो मैं बात कर रहा था 1977 की। तो आइए हम देखते हैं हमें जो अंक प्राप्त हुआ 7 अजूबे इस दुनिया में 8वीं अपनी जोड़ी और तोड़े से जो टूटे न वो धर्मवीर की जोड़ी। तो ये फिल्म बना था प्यारे विद्यार्थियों 1977 में और इस फिल्म की एक खासियत ये है, आप देखेंगे 7 अजूबे, इस संसार में 7 अजूबा है और उस 7 अजूबों की सूची में हमारे भारत में जो ताजमहल है उस ताजमहल को भी 7 अजूबों की सूची में शामिल किया गया है। और ये ताजमहल 1632 से लेकर के 1653 की काल अवधि में बनाया गया है और इसके निर्माण में ये 20-21 वर्ष के निर्माण काल में 20,000 कारीगर और मजदूरों ने इसमें काम किया है। साथ ही 1,000 हाथियों का भी इसमें उपयोग किया गया है। तो ये है धर्मवीर की जोड़ी। साथ ही एक और अच्छी बात यह है कि तोड़े से जो टूटे न वो धर्मवीर की जोड़ी। संसार में 7 आश्चर्य तो है, लेकिन आनंद बख्शी साहब ने 8वां अजूबा के रूप में धर्मवीर की जोड़ी को उन्होंने इशारा किया है। इसी प्रकार से आनंद बख्शी साहब का एक और गीत 1975 में आया था 16 में, ये दोस्ती हम नहीं
तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ न छोड़ेंगे। अमिताभ बच्चन जी और धर्मेंद्र जी थे। तो हम ये 7 अजूबे, 8वीं जोड़ी और 1977, क्या हम इतने से ही, चूंकि ये धर्मवीर की जोड़ी तोड़े से न टूटे ऐसा शब्द का प्रयोग किया गया है, तो मैं प्रश्न अभी पैदा हो रहा है कि आदरणीय धर्मेंद्र जी जब तक के जीवित थे, वो 24/11/2025 को उनका निर्माण हुआ, तो वो जब तक जीवित थे तब तक इस गीत के साथ उनकी जोड़ी सलामत थी। और 2025 में जब उनका निर्माण हुआ, स्वर्गवासी हुए, तब उस जोड़ी की जोड़ी को हम कैसे याद रखें। तो हमने इसी गीत को एक आश्रय लिया है, 7 अजूबे इस दुनिया में 8वीं अपनी जोड़ी, तोड़े से जो टूटे ना वो धर्मवीर की जोड़ी। प्यारे विद्यार्थियों, आपको एक बहुत अच्छी बात ये कहने जा रहे हैं कि जो हम जन्म कुंडली बनाते हैं, तो उस जन्म कुंडली में चाहे वो जो भी ज्योतिषी हो, सबसे पहला प्रश्न होता है कि आपकी जन्म तिथि क्या है। हम उन्हें जन्म तिथि बताते हैं, तो वो जन्म तिथि के अनुरूप आपके जीवन की जो गतिविधियां हैं उसको जन्म कुंडली के रूप में बनाते हैं। लेकिन हमारा ये नवाचार है, क्या हम 7, 8 और 1977 से धर्मेंद्र जी के पूरे 65 वर्षों की जीवन यात्रा को रेखांकित कर सकते हैं? क्या हम जान सकते हैं कि धर्मेंद्र जी का जन्म कब हुआ था? क्या हम जान सकते हैं कि उनकी निर्वाण तिथि क्या है? तो आइए केवल हम इतने से आदरणीय आनंद बख्शी जी के एक लाइन पर ही हम धर्मेंद्र जी के जन्म तिथि और उनकी मृत्यु तिथि को कैसे निकालते हैं, यही आज का नवाचार है। और इस नवाचार को आप बहुत ध्यान से देखें, क्योंकि हमारे पटल का नाम है अंकों का चमत्कार, शैक्षिक नवाचार। प्यारे विद्यार्थियों, तो हमें जो प्राप्त हुआ 7, 8 और 1977, ये 1977 हमें जो यहाँ से प्राप्त हुआ, उस गीत की एक लाइन से हम धर्मेंद्र जी के जीवन चरित्रों को यहाँ चित्रांकित कर रहे हैं। इसको जोड़ के देखते हैं, 7 और 8, 8 7 15, 15 10 25, 5 30, 2 32 और 7 39। हम इसको इसी सीक्वेंस में जोड़ रहे हैं। 3 और 9 का योग होगा प्यारे विद्यार्थियों, कौन बताएंगे? 9 3 12, करेक्ट, धन्यवाद। 9 3 12 और 12 का मूलांक क्या होगा? 1 और 2 3, ये है मूलांक। हमारे पास ये 7 और 7 की जोड़ी है, तो 7 धन 7 बराबर 7 दूने 14, 14 बराबर 5, ये है मूलांक। तो हम उसको मूलांक को यहाँ रखते हैं। क्लियर? तो हमें प्राप्त हुआ 8 12 1935, यह है धर्मेंद्र की जन्म तिथि। धर्मेंद्र की जन्म तिथि। एक बार जोरदार तालियों से सम्मान करते हैं। तो हम ये 8वीं जोड़ी के रूप में हमें प्राप्त हुआ 8 12 1935। अब इसका योग करके देखते हैं। 8 9 10 11 12 12 8 20 रे के 21 22 23 24 24 5 29। 29 कौन बताएगा? 9 और 2 11, बिल्कुल ठीक, 11 11 का अंक आया। और
एक और एक को जोड़ने पर मूलांक आएगा 2। मूलांक का मतलब होता है प्यारे विद्यार्थी, चाहे वो 5 अंकों का हो या 3-4 अंकों का, 3 अंकों का, तो हम क्रमशः जोड़ते हुए उसे 1 अंक तक अर्थात मूल अंक तक पहुंचाना ही मूलांक कहलाता है। तो हमें प्राप्त हुआ 8/12/1935 धर्मेंद्र जी का जन्म, और उसके पूरे वर्ष को जोड़ने पर 29 प्राप्त हुआ। फिर 29 को जोड़ने पर 9 2 11, 2 और 9 को जोड़ने पर 11, और 1 और 1 को जोड़ने पर 2 प्राप्त। ये इस प्रकार से है। अब आइए देखते हैं, केवल एक लाइन से हमने प्राप्त किया धर्मेंद्र जी की जन्मतिथि 8/12/1935। ये बहुत सुंदर संयोग आपको देखने को मिल रहा है प्यारे विद्यार्थियों। ये 8वीं जोड़ी के रूप में है ना, और ये 12 उसके जीवन में जो आया है, ये 12 क्या है? ये 2012 है। 2012 में धर्मेंद्र जी को क्या मिला था? पद्म भूषण अवार्ड मिला था। कब मिला था? 2012, अर्थात उनके जन्म तिथि में ही ये सब निर्धारित हुआ है। इसी प्रकार से 2012 के बाद उन्हें 2026 में मिला। 2026 में पद्म विभूषण मिला। पद्म विभूषण अवार्ड मिला। ये है, और आप देख रहे हैं ये उनका जन्म वर्ष है। प्यारे विद्यार्थी, इसको गौर से देखिएगा। आपने 8 को देख लिया, 8 दिसंबर 12वां महीना, और ये 1935 जो है उनका जन्म वर्ष। 1 और 9 8, 1 और 9 10, सॉरी 1 और 9 10, 10 3 13, 13 और 5 18। ये होता है योग 18। 18 में 3 और 5 का योग भी 8 है, तो हम 8वीं जोड़ी के रूप में देख रहे हैं। और धर्मेंद्र जी का जन्म भी 8 तारीख को ही हुआ है, और उनके जन्म वर्ष में भी 1 और 8 का संकेत मिल रहा है। 1 और 8 को जोड़ने पर कितना होगा? 9। यह है उनका जन्म वर्ष का मूलांक 9। प्यारे विद्यार्थियों, आइए, हमने तो जन्म को देख लिया है। धर्मेंद्र जी का जन्म तिथि है 8/12/1935। अब आदमी जन्म लेता है तो वो शून्य की अवस्था की ओर जाता है। तो उनके ये कितना अच्छा एक खोज में ये निकल के आ रहा है कि धर्मेंद्र जी के जो जन्म वर्ष है, उस जन्म वर्ष में ही उनके शून्य की अवस्था की ओर बढ़ने का संकेत मिल रहा है। तो 1935 का 18 हुआ और ये 9 हुआ। अब वो शून्य, हर मानव का शरीर शून्य में विलीन होता है, तो ये संकेत दे रहा है ये शून्य की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। अर्थात आप इसको गौर से देखेंगे, ये शून्य की अवस्था माने धर्मेंद्र जी शून्य की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। तो 1935 में उनका जन्म हुआ। 1935 में जन्म हुआ। अब वो 90 वर्ष को हम जोड़ के देखते हैं, तो 0 और 5 का 5,
9 3 12 का 2 हासिल आया 1, 9 और 1 10 का 0 हासिल आया 1, 1 और 1 2। तो इस प्रकार से हमारे सदाबहार हीरो फिल्मी दुनिया में ही मैन के नाम से जाने जाते हैं आदरणीय धर्मेंद्र जी। उनके जन्म वर्ष 1935 में ही वो कितने वर्ष जीवित रहेंगे इसका अनुमान आप इनको जोड़ के लगा सकते हैं। 1935 माने 18 और 9 प्राप्त हुआ, शून्य की स्थिति की ओर हर मानव को जाना होता है। तो हम शून्य लगा के यदि देखते हैं तो वो 89 वर्ष की अवस्था में अर्थात 1935 उनकी जन्म तिथि है और 9 जो हमें प्राप्त हुआ था, शून्य की अवस्था की ओर यदि प्रस्थान करते हैं, शून्य की अवस्था की ओर यदि प्रस्थान किए तो ये आ रहा है 2025। ठीक इसी प्रकार से ये 2025 के साथ हम देखते हैं 2025, ये है 2025 और इसी के साथ इसका माह भी निर्धारित है। ये 65 वर्ष फिल्मी कैरियर 65 वर्ष रहा। 65 वर्ष को आप जोड़ेंगे तो उनका योग 6 5 11। प्यारे विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं कि उनके जन्म तिथि में ही 11 अंक निर्धारित हुआ है, तो हम उसे 11 मान के यहाँ लिखेंगे। और आप देखेंगे ये फिल्म कब बना है, 1977 में फिल्म का निर्माण 1977। तो 1977 फिल्म का निर्माण कब हुआ, 1977 में। इसका योग कितना होगा, 10 7 17, 17 7 24। ये अर्थात इस फिल्म का जो योग है वो कितना आता है, 24। 24। तो हम इसे 24 लिख सकते। तो ये है 24/11/2025, ये इसका निर्माण तिथि है धर्मेंद्र जी का। प्यारे विद्यार्थियों, 2024 11 और 24। तो इस प्रकार हमने आपके बीच केवल गीत के एक लाइन पर ही हमारे सदाबहार हीरो धर्मेंद्र जी के जन्म तिथि, चूँकि उस गीत में 8वीं जोड़ी के रूप में लिया गया है, तो 8 उनकी जन्म तिथि है। 12 दिसंबर का महीना है, 1935 उनका जन्म वर्ष है। और इस प्रकार से 2012 में उसे पद्म भूषण मिला। 2026 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। ये बहुत अच्छी बात है कि धर्मेंद्र जी जीते जी अपनी फिल्मी कैरियर में पद्म भूषण से सम्मानित हुए और जब विदा हुए, संसार को छोड़ के गए, तब भी भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण से नवाजा। ये बहुत अच्छी बात है कि किसी की कला को दुनिया के सामने लाने के लिए भारत सरकार ने बहुत अच्छा ये उपक्रम किया है। उसके लिए भारत सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमने एक ही गीत के एक पंक्ति के साथ धर्मेंद्र जी के पूरे जीवन चरित्र को रेखांकित करने का प्रयास किया। और 8 हर जगह 8वीं जोड़ी कहा है, तो ये हर जगह 8 ही 8 दिखाई दे रहा है। आप देखिए उनके निर्वाण तिथि में, निधन तिथि में 24/11/2025
तो 2 और 4 6, 7, 8, 2 10, 2 12, 12 5 17, 17 और 17 का योग होता है 8। जन्म भी 8 में, जन्म तिथि भी 8 और उसका निधन भी आप देखते हैं तो ये 8 ही आ रहा है। इस प्रकार धर्मेंद्र के जीवन में 8 का संयोग रहा, 8 में जन्मे और 8 के योग में ही उनका निधन हुआ। प्यारे विद्यार्थियों, 1997 में उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था 1977 में, 1997 में। आप ये 1997 को योग करके देखें, 1 और 9 10, 10 9 19, 20 6 26, 26 बराबर 2 और 6 8। यहाँ भी 8 का योग है, यहाँ भी 8 का योग है। इसी प्रकार धर्मेंद्र जी केवल अभिनेता थे ऐसी बात नहीं, वो राजनेता भी बने और बीकानेर लोकसभा से वो सांसद बने। और कब तक के रहे? 2004 से लेकर 2009। माय डियर स्टूडेंट, ये सांसद बने तो इनका योग भी देख लीजिए, 2 और 4 6, 6 2 8, 8 और 9 17, 17, 1 और 7 बराबर 8। यहाँ भी 8 की जोड़ी है। सांसद बने तब भी 8 की जोड़ी, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला तब भी 8 की जोड़ी, और निधन भी हुआ तो 8 की जोड़ी सलामत है। तो इस प्रकार 7 अजूबे इस दुनिया में, 8वीं अपनी जोड़ी, तोड़े से जो टूटे ना वो धर्मवीर की जोड़ी। तो हमने पूरा फिगर आपके सामने ये प्रस्तुत किया। और डॉक्यूमेंट्री का मतलब ही है प्यारे विद्यार्थियों, और इस नवाचार के साथ हम एक चीज़ और कहना चाहेंगे कि अधिकांश कंपटीशन एग्ज़ाम में यही प्रश्न पूछा जाता है कि फिल्म और डॉक्यूमेंट्री फिल्म में क्या अंतर है। तो फिल्म काल्पनिक घटनाओं पर आधारित होता है, लेकिन डॉक्यूमेंट्री जो फिल्म होता है, जो वृत्त चित्र होता है, वो सत्य घटनाओं पर आधारित होता है। हमने दोनों को आपके सामने प्रस्तुत किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमने ये पहली बार आपके बीच रखने का इसलिए प्रयास किया कि धर्मेंद्र जी 2025 तक जीवित रहे, तब तक जोड़ी सलामत रही। 24 नवंबर 2025 को निधन हुआ, तो उसके साथ उनकी याद को आगामी पीढ़ी तक ले जाने के लिए ये नवाचार है। और आनंद बख्शी साहब के जो कल्पनाशीलता है कि उन्होंने धर्मेंद्र पर 8 अंक पर ही गीत लिखा है, 7 और 8 अंक पर ही गीत लिखा है। 7 अजूबे इस दुनिया में, 8वीं अपनी जोड़ी। और धर्मेंद्र जी के पूरे जीवन चरित्र पर आप यदि देखेंगे तो 8 हर जगह फिट हो रहा है। और उनका 65 वर्षों का एक लंबा कैरियर रहा। 16 मेरा गांव मेरा देश, यादों की बारात, यमला पगला दीवाना, माने हर टाइप के फिल्म में, हर प्रकार के फिल्मों में उन्होंने अभिनय किया है। एक माइलस्टोन हमारे भारतीय फिल्म जगत पर उन्होंने एक माइलस्टोन इस्टेब्लिश किया है, उसके लिए हम धन्यवाद देना चाहेंगे। और ये पूरा फिल्मी कैरियर आपके बीच रखने का प्रयास किया। प्यारे विद्यार्थियों, यदि एक चीज़ और कहना चाहेंगे कि आनंद बख्शी साहब ने जो गीत, अब पता नहीं वो उनके दिमाग में कैसे आया,
और अंकों पर आधारित उनके एक लाइन पर यह हमारा मुझे फ़ख्र हो रहा है कि आनंद बख्शी साहब के लिखे हुए गीत के एक लाइन पर हमने धर्मेंद्र जी के जन्म तिथि, निर्वाण तिथि और उन्हें जो पद्म भूषण पद्म विभूषण मिला, इन सब को निकालने का प्रयास किया और सही साठ निकला है। इसके लिए आप सबको हमारा बहुत बहुत धन्यवाद। बस अंत में यही कहना चाहेंगे कि अंकों का चमत्कार, शैक्षिक नवाचार आपने आज देखा, सुना और निरंतर जो हर हमारे एपिसोड में आपका प्यार, माया, दुलार और सम्मानी जनों का हमें आशीर्वाद मिलता रहा है। हम ऊपर वाले से मंगल कामना करते हैं कि यह नवाचार आपको समझ आया होगा और आगामी कार्यक्रम के लिए भी हम इससे और अच्छी तैयारी करेंगे। इन्हीं शुभ धन्यता के साथ आदरणीय हमारे सदाबहार हीरो, जो फिल्मी दुनिया के हर बड़े बड़े एक्टरों के साथ उन्होंने काम किया है और उनको हम 2026 में मरने के बाद मरणोपरांत उन्हें कहना चाहिए पद्म विभूषण से नवाजा गया है। हम मंगल कामना करते हैं कि वो जहाँ भी हैं ईश्वर उन्हें सद्गति प्रदान करे और उनके यादों को ही पिरोने के लिए, क्योंकि उनके एक फिल्म है यादों की बारात निकली है आज दिल के द्वार। तो भले ही वो इस संसार में नहीं है, लेकिन फिल्मी दुनिया में उनका नाम अमर रहेगा। और 7 अजूबे के साथ आठवां उनका जो अजूबा है वो भी सलामत रहेगी और उन्हीं को सलामत रखने के लिए हमने ये नवाचार किया और आप सबका प्यार, माया, दुलार बहुत अच्छा मिला। भाई कुशल साहू जी को भी हम धन्यवाद देते हैं और आप सब ने हमारे इस कार्यक्रम को देखा, सुना, इसके लिए भी हम दिल से धन्यवाद देते हुए यही कहेंगे कि धर्मेंद्र के जीवन में जुड़ी रही आर्ट की जोड़ी, जाते जाते कहना चाहेंगे ये पूरे नवाचार का साथ, धर्मेंद्र के जीवन में जुड़ी रही आर्ट की हर जगह जोड़ी, मरणोपरांत पद्म विभूषण पाकर पद्म भूषण की बनाई नई जोड़ी। इन्हीं शुभ धन्यता के साथ आप सबके सुखमय जीवन की मंगल कामना करते हुए आप सबको हमारा प्यार भरा नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार।